अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिसके हवाले से यानी गहराई से अगर हम उसका जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया ने किस तरह से तरक्की कर ली है और कहाँ से कहाँ तक हमारा सफ़र अगर सिर्फ एक सदी का ही हम जायज़ा ले लें तो पता चलेगा कि हम ज़मीन से उठकर आसमान पर यानी खला में हम पहुंच गए, चांद पर हम पहुंच गए, मरीख पर पहुंचने की हम कोशिशें कर रहे हैं और क्या कुछ टेक्नोलॉजी हमने हासिल नहीं कर ली और क्या कुछ हमारे मंसूबे आगे के हवाले से नहीं हैं। आज तक की भी अगर हम तरक्की की बात करें तो चंद दहाइयों पहले जिस किसी ने इस दुनिया से यानी इस दारे फ़ानी से कूच किया, अगर वो आ जाए तो वो भी शायद ताज्जुब में पड़ जाएं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, किस तरह की इसकी तरक्की की जो है रफ्तार रही है और किस तरह से इन्होंने इसने यानी इस दुनिया ने यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में यानी अपनी मंजिलें तय की हैं। तो बहरहाल जैसे जैसे यकीनन इससे कोई इनकार नहीं है कि हज़रत इंसान की अगर हम बात करें तो वो यकीनन अशरफुल मखलूक़ात है और फिर सारी मखलूक़ात में यानी इसकी अफजलियत है अक़ल की वजह से और इसकी समझ की वजह से और इसके इल्म की वजह से। तो वो सारी तरक्कियाँ करना इसका यकीनन हक़ भी है, लेकिन इसकी भी शायद कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन से मुराद ये है कि साइंस से कोई यानी बाइद नहीं है कि कोई इसका रद्द करे या फिर इससे हट जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो तकनीकें जो ताकतें हम हासिल करते हैं उसके साथ साथ हमको ये भी सोचना शायद ज़रूरी होता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि जब खुदरत की चलती है तो फिर हमारी सारी चीज़ें वो नाकाम होकर रह जाती हैं। इसी तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और फिर उसकी यानी लॉस एंजलिस की अगर हम बात करें तो 7 जनवरी से हम देख रहे हैं, 7 जनवरी से आज 11 जनवरी है, मुसलसल आग ऐसी लगी हुई है जिसका शायद वैसे पहले भी हम देखते रहे हैं कि अक्सर और बेशतर जंगलात में आग लगती है और जंगल की आग यकीनन यानी अपने आप में यानी एक मुहावरा भी है कि जंगल की आग की तरह जो है बात कोई फैल गई, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल गैर मामूली तौर पर जिस तरह के मनाजिर आप भी देख रहे हैं और हम भी दिखा रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल लॉस एंजलिस में बनी हुई है, 7,500 से ज़ायद राहतकार अमला ऑपरेशन में लगा हुआ है, बल्कि ये यानी हर लम्हा जैसे जैसे आग फैलती जा रही है इसमें राहत और बचाव के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तवानाई झोंक दी गई है। लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ा चाहूँगा पैनल से कुछ तस्वीर भी बता दें ताकि उसका भी अंदाज़ा हो जाए कि आप भी देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की आग लगी हुई है, किस तरह से जंगल से आग शुरू हुई और फिर किस तरह से वो आग फैलते फैलते यानी शहरी इलाकों में बस्तियों में पहुंचने लगी। मैं पैनल से फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ विजुअल्स हैं तो थोड़ा सा चला दें ताकि थोड़ी सी दिलचस्पी जो है ऑडियंस की भी देखने में और बन जाती है। 7,500 से ज़ायद राहतकार जो है ऑपरेशन में वो शामिल हैं, 1,162 फायर इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, 31 हेलीकॉप्टर्स फिजा से आग बुझाने में लगे हुए हैं और 6 वाटर टैंकर एयरक्राफ्ट का यानी इसमें शामिल है। इस ऑपरेशन में आग लगने की वजूहात ताहाल ये मालूम नहीं हो सकी हैं, मालूम की जा रही हैं। आग में शिद्दत की असल वजह तेज़ रफ्तार यानी आंधी की तरह हवाएं बताई जा रही हैं और 100 किलोमीटर और उससे भी ज़ायद यानी स्पीड के साथ हवाएं चल रही हैं और जो हवाओं का रुख है वो बताया जा रहा है कि शहरों की तरफ है, यानी जंगल से आग चली और फिर वो हवाएं यानी अगर मुखालिफ सिमत होती तो ठीक, लेकिन जहां आबादियां हैं उस तरफ वो हवा चल रही है। 2 लाख से ज़ायद लोग घर बार छोड़ चुके हैं और ये आग जंगल से यानी निकली और फैली और उसके बाद ये शहरी इलाकों में पहुंची और जो आबादियां हैं वहां पहुंची और हज़ारों घरों को इसने अपने लिपेट में ले लिया। इसी में अगर हम देखें तो वो इलाका भी जो हॉलीवुड हिल्स के नाम से मौसूम है वो भी उसमें भी देखा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर यहाँ से तख्लिया कर दिया गया है। हर तरफ आग ही आग है, आग के शोले हैं, फिजा में जो है धुआं है और हर तरफ जो मंजर बना हुआ है वो देखा जा सकता है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये सूरत हाल है और बस सभी की एक ही धुन है कि किसी तरह से इस इलाके को छोड़ा जाए और यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अभी तक तो यानी जो अमवात है, हलाकतें हैं वो नहीं हुई, लेकिन ये जो तबाही है ये बहुत कुछ कह रही है कि ये किस तरह का यानी कुदरत का निज़ाम है। तो बहरहाल इसी पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और ये अपने मौजूद मेहमान से समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे
कि वाकई दुनिया की तरक्की और दुनिया की जो ताकतें हैं जिनका ये जाम है कि हम ज़मीन से उठकर खला में पहुंच रहे हैं, हम चांद को हमने सैर कर लिया, मुसक्कर कर लिया और अब हम मरीख की तरफ देख रहे हैं। कोई तो जो है सूरज की बात कर रहा है, कोई तो कुछ बात कर रहा है, और इसके साथ साथ दुनिया में जो इनकी सियासतें हैं, दुनिया में जो इनकी ताकत का जोर है वो किस तरह से चल रहा है, जिसकी मिसालें हम गाज़ा में भी देख रहे हैं। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माई साहब के स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। माई साहब, सबसे पहले तो आग जो लगी है इस हवाले से, मतलब ये नई बात तो नहीं है, इससे पहले हमने देखा तुर्की में भी आग लगी थी और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, और पिछले बरस आतिशज़दी के बहुत सारे वाक़यात पेश आए और इससे दुनिया जूझी, लेकिन ये आग बिल्कुल मुनफरद नज़र आ रही है। तो आप इसको किस तरह से यानी मुआवजना अगर करें तो पहले भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क माई साहब क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कई पहलू हैं। यकीनन ये एक बड़ी आफात समावी यानी नेचुरल क्लाइमेटी जिसको कहते हैं वो है। ये कभी भी आ सकती है। ये मैं समझता हूँ कि फायर सुनामी कर सकते हैं इसको भी। सब सुनामी हुई, बावजूद आपने बहुत कोशिशें की रोकने की, जिससे से इंसानी जो हर रोकने की कोशिश भी की और कुछ हद तक सक्सेस भी हुआ था, लेकिन बात चीज़ें जैसा अभी आपने कहा कि इंसान की जो दस्तरत होती है, जो कैपेसिटी होती है, उससे परे हो जाती है। लेकिन मैं अपनी बात का इब्तिदा एक जहन्नुम की आग से करना चाहता हूँ, जो 4 दिन पहले शायद या 3 दिन पहले समझिए, अमेरिका के और हमारे टाइमिंग में फ़र्क होता है तो मैं 4 दिन लगाता हूँ। जी जी। 4 दिन पहले जो मुंतखब सदर जो कन्विक्ट हैं, जी, मुजरिम हो गए, उन्होंने इज़ नॉट अक्यूज, नाउ इज़ ए कन्विक्ट। तो वो कन्विक्ट जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने कहा कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और हमने उस वक्त बात भी की थी। जी हाँ। अब कौन सी जन्नत में रह रहे हैं वहाँ के लोग, जहन्नुम के दरवाजे। तो खैर जहन्नुम की आग, तो हमने यही कहा था कि शायद वो जहन्नुम के दारोगा हैं और उनको कुछ तजुर्बा है शायद। तो उसी के दूसरे दिन से ये लॉस एंजलिस जो है सबसे महंगा और सबसे पॉश इलाका माना जाता है। ये कैलिफोर्निया स्टेट होती है इसकी जी, जो बहुत प्यारी स्टेट है। और ये तकरीबन हॉलीवुड तो है, हॉलीवुड जो हिल्स है ना, हॉलीवुड का जो है वो बहुत आलिशान स्टूडियोज, कई चीज़ें, यानी कई किस्म के, बल्कि वहाँ बड़े बड़े माफिया भी काम करते हैं। चूँकि वहाँ किसी का विला या किसी की इमारत कोई मामूली अमेरिकन की नहीं हो सकती जब तक कि वो मिलियनर नहीं बिलियनर ना होना हो। तो ये उनका मामला, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सो मैं देख रहा था कि हंटर बाइडन जो मौजूदा सदर के बेटे हैं, उनका एक स्टूडियो, पेंटिंग का स्टूडियो जी, और उनकी पेंटिंग की एक जो उनके स्टूडियो में है वो कई लाख डॉलर की, पता नहीं क्या है, जो भी होकर उन्होंने कहा कि सब कुछ जल गया। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसने जहन्नुम की आग का हवाला दिया था, अब उसको जहन्नुम की आग की एक छोटी सी रोशनदानी दिख रही है। कुदरत की नज़र में ये कुछ नहीं है। जहन्नुम की आग कैसी होगी कोई जानता नहीं सकता। तो शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जानते होंगे कि जहन्नुम की आग का जो उन्होंने धमकी दी थी। तो देखिए, जब आप जिम्मेदार कुर्सी पर होते हैं, जिम्मेदार ओहदे पर होते हैं, अपनी बातचीत सब नपी तुली होनी पड़ती है। ठीक है, आपकी नीयत कुछ और भी हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं आमीन की घड़ी फिरती रहती है। तो आमीन की घड़ी फिरती रहती है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 2 दिन से मैसेजेस देख रहा हूँ, बेशुमार व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टाग्राम वगैरह, ये हर जो प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कि देखो फलां का जो है ऐसा हुआ, कुदरत ने लिया। मैं बोला भाई, इतने लोगों की शहादत, इतने लोगों की बर्बादी, और इस इतना सा मामला, ये कुदरत का इंतकाम नहीं होता है। कुदरत एक झलक है छोड़ी, कुदरत का इंतकाम तो आने वाला है। कुदरत का जो है जो साइकिल होती है वो तो अभी तो शुरू ही नहीं हुई जी। अभी तो ये इब्तिदाए इश्क है, ये समझिए। तो इब्तिदाए इश्क भी नहीं कहूँगा, ये कैसे लगी। अब आप देखिए, इनके पास इतने ज़राए हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, हर तरीके के हैं, इंटेलिजेंस के हैं,
ये अभी तक नहीं खोजा गया, ये 5वां दिन है और अभी ये बताया गया, अभी भी कुछ देर पहले अपडेट लेकर आया हूँ मैं, जी वहाँ का एक बहुत मकबूल टीवी चैनल है CNN, जी। और दूसरा जो खलीज का एक चैनल है अल जजीरा। इन दोनों ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है जो मैं अभी तक जो देख पाया हूँ। जी कुछ दूसरे चैनल भी दावा कर रहे हैं, तो खैर हर एक का अपना अपना दावा ज़रूर है। वो कहा कि नहीं, इसमें अभी कंट्रोल नहीं हो पाई जी क्योंकि जो इंसानी मशक्क़त जिस हद तक लगाई गई, जैसा आपने कहा कि तकरीबन 7,000 के ऊपर जो हमला है। हमला ये काम कर रहा, और वो पानी उसको बुझा नहीं, आग जी हाँ। नहीं बुझ पा रही है। वो खतरा बन गई है, ये हाल है। हाँ, बेबस नजर आ रहे हैं फायर इंजन्स। हाँ, नहीं बता रहा हूँ मैं। जी तो ये देखिए, आपने बात एक अच्छी बात मैंने किया कि कुदरत के आगे हम बेबस हैं। हम ये समझते हैं कि यकीनन हमको कुदरत ने अपना खलीफा, खुदा ने खलीफा बनाया, हमके लिए इख्तियार दिया और हम हमारे लिए सारी कायनात मुसख्खर कर दी, जैसा खुद कुरान पाक में लिखा हुआ है, हमने सारी कायनात आपको मुसख्खर कर दिया, आपके इख्तियार में दे दिया है। जी और आप इख्तियार का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी तो जवाबदेही होगी, ये भी कहा गया कुरान में कि आपको जो इख्तियार दिया गया, चाहे किसी किस्म का छोटा इख्तियार, एक घर का इख्तियार हो या कायनात का इख्तियार हो या सल्तनत का इख्तियार हो, जो भी हो, उसकी तो जवाबदेही तो होनी ही है। जी तो ये चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि लोग उसको जोड़ रहे हैं कि गज़ा में जो जेनोसाइड हो रही है और जिस तरीके से अमेरिका की सपोर्ट में हो रही है जेनोसाइड, पूरी तरीके से अमेरिका इसमें पूरे इन्वॉल्व है, तो उसका कहीं तो ये है बोल के कुछ कह रहे हैं लोग, अभी मैसेजेस तो आ रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी उस कंक्लूजन में मत पहुँचिए, चूँकि देखिए ये जो मासूमों की गुज़िश्ता 16 महीनों से जो कुछ उनका कत्लेआम, उनकी अहानत, उनकी बर्बादी, मजलूम की यकीनन को चाहिए एक उम्र असर होने तक, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये असर शुरू नहीं हुआ अभी। अभी से आप इस खुशफहमी में मत हो जाइए कि देखो कुदरत ने इंतकाम ले लिया है। नहीं, कुदरत ऐसा नहीं है, वो ढील अभी भी छोड़िए, एक झलक है खाली। तो ये यकीनन हमको तशवीश है, चूँकि उससे यकीनन ये कैसे भी लोग होंगे, लेकिन ये भी तो कुदरत के ही तो बंदे, मतलब खुदा के तो बंदे ही हैं, कम से कम इनको तो एहसास तो होगा। और उसमें कई शख्सियतों के चेहरे हमको बताए गए जिन्होंने पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ इस जेनोसाइड की तायीद भी की थी। जी। तो अभी आप प्रोग्राम से पहले कह रहे थे कि अपने कुत्ते और बिल्लियों के लिए अफसोस कर रहे हैं लोग, यानी गज़ा के जो इंसान हैं उनके पास उतनी अहमियत नहीं है, बल्कि अपने कुत्ते बिल्लियों की जिनके कुछ ज़ख्म लगे हैं उसकी बड़ी अहमियत है। और ये बात ठीक है, बायस इत्मीनान है कि हलाकतें नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को उतनी ज़्यादा नहीं हुई, 10 या 12 हलाकतों की रिपोर्ट की है। खैर वो अभी तक तो अंदर कितने लोग फंसे हैं कर रहे हैं उसका तो अभी कोई जब तक ये आग ठंडी नहीं होगी, जब तक ये हड्डियाँ जलेंगी नहीं जलेंगी, कितनों का आइडेंटिफिकेशन होगा नहीं होगा, कितने का DNA होगा नहीं होगा, ये हम ये नहीं कह सकते अभी कितने हैं। लेकिन जो कुछ अभी जो वहाँ की जो मीडिया के हवाले से जो मिला है उसमें या 10 या 12 लोगों की हलाकत की इत्तला मिली, और कहा कि चूँकि आबादी की तरफ जब बढ़ते हुए देखकर बड़े पैमाने पर यानी उसको जो है शिफ्ट कर दिया गया, लोगों को मुंतकिल कर दिया, जैसे आपने खुद बताया कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है और यानी शटर दी गई। और जो नुकसान का अंदाज़ा, यानी इनकी जो नुकसान का अभी जो इब्तिदाई अंदाज़ा इस वक्त लगाया रहा है कि 100 बिलियन अमरीकी डॉलर, यानी अभी तक जितने उन्होंने हथियारों की सप्लाई की थी कत्लेआम के लिए, उससे 3 गुना बढ़कर नुकसान हुआ, ये बता रहे हैं। और किसी ने यह भी कहा कि कोई एटम बम जैसा मामला हो गया है, एटम बम में जितनी तबाही होती है ऐसी तबाही वहाँ देखी जा रही है, ये अपनी बात है। लेकिन एक और चीज़ का पहलू बताता हूँ जी। आज ही की यानी खबर में CNN में भी है, अल जज़ीरा में भी है, और आज के हमारे हिंदुस्तान के कई अखबार में भी, मीडिया चैनल में रिपोर्ट की है। एक स्टेट है टेक्सास की, होस्टन एक शहर है, वहाँ से खबर आई है कि खैर यहाँ तो लॉस एंजलिस में ये हो रहा है, जी हाँ, वहाँ बर्फानी तूफान आ गया है और इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है, हीटर्स बनना कम हो गए हैं, लोग सुखड़ कर मर रहे हैं, और सड़कों पर 3-3 फीट की बर्फ पड़ी हुई है, कारों के टायर दब अंदर उसमें चले गए हैं, 2 फीट 3 फीट पर तो काफ़ी जो है टायरों के ऊपर चले गए हैं जी। तो वो खबर आई। लेकिन आग की जो खबर आई है वो उस पस मंज़र में चली गई, हालांकि वो भी 1 हफ्ते से चल रहा है जी। बर्फानी तूफान, बल्कि इसके ज़रिए ना सिर्फ टेक्सास बल्कि उसके अड़ोस पड़ोस में 7 स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, जिसमें कई शहर भी हैं, वहाँ ये जो है पूरी तरीके से एक जो है
स्नो साइक्लोन बोलते हैं इसको। यानी स्नो तो होती है, ऐसे कोई नई बात नहीं है उस इलाकों में, बर्फबारी होती है, फिर वो गाड़ियाँ आके साफ भी करती हैं, लोग अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, छूते हैं। लेकिन ये स्नो साइक्लोन समथिंग इज़ डिफरेंट, सीवियर होता है जी। तो देखिए कुदरत अपना काम ज़रूर करेगा। ये कायनात, हम ये समझते हैं कि हमको चूँकि दुनिया में इस सरजमीन कुर्रे अर्ज़ पर इख्तियार दिया गया जी। तो हम ठीक है, चलो सितारों के पास हम कभी चांद की तरफ सैर करें, कभी मरीख की तरफ, कभी कभी सूरज की तरफ भी हमने पहल की है। लेकिन कुदरत का निज़ाम हमसे नहीं चलता है। कुदरत का कोई बता दे दुनिया में आप कितनी बड़ी ताकत रख लें, सूरज को 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें, 1 सेकंड के लिए जी। कर सकते हैं, या चांद को 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें, कर सकते हैं, इख्तियार में नहीं है। हम उसके बावजूद ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं, इतराते हैं। हम दुनिया को, हम निज़ाम हम चलाने वाले हैं, हम जिसको चाहे जो चाहे कर देंगे, जिसको चाहे ख़त्म कर देंगे, जिस कौम को निस्तो नाबूद कर देंगे, इसको उठा के फिरा देंगे। ये अपनी खाम ख्याली है। ये एक छोटा सा इशारा है, छोटा इशारा है, ये कोई बदला नहीं है, कोई कुदरत का जो है रिवर्स गियर नहीं है। ये बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ। और ये पोस्ट मत कीजिए आप लोग, खुशफहमी में आ रहे हैं आप, नहीं, इसका 16 महीने की जो बर्बरियत है इतनी आसानी से नहीं, उसके एक मासूम बच्ची की जो है शहादत का ये नहीं हो सकता। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, आप देखेंगे आने वाले दिनों में, और ये एक तारीख बनेगी कि इन नामासूमों के, फ़लस्तीनियों के एक एक खतरे का हिसाब होने वाला है। ऐसा नहीं छूटने वाले हैं जी। न सिर्फ एक एक खतरे खून का, बल्कि इनकी एक एक एहनत जो हो रही है, इन पर जो अट्रॉसिटीज़ हो रही है, उसका भी हिसाब होने वाला है। ऐसा नहीं है। और हम देखेंगे, हम अगर हयात में हैं, या हमारे आने वाली नस्लें ज़रूर देखेंगे अगर हम हयात में नहीं हैं, लेकिन ये होने वाला है। और एक ब्रेव कौम और एक बुज़दिल कौम किस तरीके से जो है चीज़ें, उसका भी जो है, उसकी भी सबबंदी होगी। जी। भाई साहब, अभी हमने देखा कि मतलब अस्पतालों से तक मतलब मनाजिर जो सामने आए कि मरीज़ों को भी जो है लेकर के यहाँ से इवैक्यूएट किया जाने लगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो आग लगी है, मतलब ये मंजर तो शायद दुनिया ने मतलब पहली मर्तबा देख रही है कि इस तरह का, मतलब शहर का शहर जो है सारा का सारा यानी आग की जद में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि फायर इंजन्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल यानी नाकारा बने हुए और बेबस नज़र आ रहे हैं। तो माजिद साहब, ये जो आग जो फैली है, जो तेज़ी से जो आगे बढ़ी है, अच्छा फिर यहाँ पर ये भी है कि पानी की किल्लत हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो वो अमेरिका जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसके सारे मामला, क्यों मतलब फिर भी इसके बावजूद भी बिल्कुल ये जो आग थी इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? बहुत सारी चीज़ें इस पर भी बहस चल रही है। अच्छा, फिर एक मकाम से जहाँ से आग आगे बढ़ रही थी, फिर दूसरे मकाम से भी हमने देखा, कैलिफोर्निया के दीगर इलाकों से भी, वहाँ पर भी आग जो है भड़कने लगी। तो क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, मैं जैसा आपने भी कहा ये कि बहुत चीज़ें इंसान की पहुंच या उसकी गिरफ्त में नहीं हो सकती। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल की बात है, ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने तक चलती रही आग। जी हाँ, जंगल की आग। तो खैर इंसानी आबादियों को मुंतकिल किया गया, उतना नुकसान जारी नहीं हुआ। अलबत्ता जो जंगल का फ्लोरा और फौना होता है, यानी वहाँ जो चीज़ें उगती हैं, या जो जो मवेशी, जो जानवर या जंगली जो वाइल्ड लाइफ होती है, वो बहुत हद तक मुतासिर हुई, और उसके लिए दुनिया भर से जो है वहाँ आग बुझाने का काम हुआ था। लेकिन वो शहरी इलाकों के बहुत कम, जो मुत्तसिल, हाँ बिल्कुल, वो इलाके जो जंगल से लगे होते हैं या जो विलास होते हैं, वो मुतासिर हुए थे। तो ये मैंने बड़ी देखी। आपने फिर एक रेफरेंस भी दिया तुर्की के करीब, वो भी बहुत आसानी से शायद एक हफ्ते के अंदर ही उसका मामला हो गया। अब यहाँ इनके पास, मैं देख रहा था, इनके पास सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो इस ज़मीन में कहाँ कब पूरी रिकॉर्डेड होती है। जी हाँ। तो ये चीज़ उनके उस सेटेलाइट के रेंज में नहीं आई, जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं कि एक आग लगी कैसे हुई, क्या किसी ऐसा। और ये आग इतनी फ्यूरियस, बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि इसमें तेज़ हवा है, और हवा जो है तेज़ी के साथ, और बाज़ मुकामात पर यह बताया गया है कि 100 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, यानी आप आग की जो लपेट अगर 100 यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, तो आपके पास क्या उतना बुझाने के लिए उतना अमला है, उसको ठंडा करने के लिए अमला है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये तो नहीं कहेंगे आतिश नमरूद, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो तो खैर नहीं होंगी। लेकिन ये
आतिश अमेरिका जो है, आतिश लॉस एंजलिस जो है, ये एक सबक है कि आप कितनी भी टेक्नोलॉजी रख लें, कितनी भी कर लें। और एक आपने एक हॉस्पिटल की मिसाल दी। जी हाँ। मैं गुज़िश्ता हफ्ते आपके प्रोग्राम में एक बात बता रहा था कि गजा में एक हॉस्पिटल दवान वगैरह कुछ था ना, अदवान, हाँ जी हाँ। दवान है, तो उससे और एक हॉस्पिटल था, तो उसमें इन्होंने क्या किया, उसको पूरा कैप्चर कर लिया अमले को, और जो मरीज तड़प रहे थे उनकी वीडियो ली, उससे एंजॉय कर रहे थे वो लोग जी। यानी उनको मेडिकल जो है, और सारे मासूम लोग थे उसमें, कोई नहीं, कोई जी। लड़का, जो बच्चा, कोई औरत, ये लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा था। तो वो चीख और पुकार कर रहे थे कि भाई हमको दर्द हो रहा है, फला हो रहा है। हमला तो नहीं है, बल्कि उसकी वीडियोग्राफी हो रही थी, और उससे उनको जो है परवर्शन जो होता है, जी। यानी इंसानी जहन की जो दरिंदगी होती है वो जाहिर होती है। और आज यकीनन ठीक है, अच्छा काम किया आपने, मरीजों को जो है उससे क्या कसूर है लोगों का, उन्होंने शिफ्ट किया। हम यकीनन जो रेस्क्यू टीम थी उसकी यकीनन सताइश करते हैं, लेकिन वही लोग जो हथियारों के साथ ना सिर्फ अपना, बल्कि मैं एक और चीज़ आपका रेफरेंस दिया था जी। गुज़िश्ता 15-20 दिन पहले की बात है कि स्पेन की पार्लियामेंट ने मना कर दिया था कि हम हथियार नहीं भेजेंगे। जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन, खुद जो बाइडेन ने कहा कि अगर एक दिन भी सप्लाई रुकेगी तो आप पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा, यानी आपके ऊपर तहदीदात लगा दी जाएंगी। तो इस हद तक ये जा सकते हैं जी। तो इसका अंदाज़ा लगाइए, एक छोटा सा झटका है। और मैं समझता हूँ कि खैर हम तो यही तवक्को रखते हैं कि इनको तौफीक मिल जाए सही तौर पर, और ये सही इंसान बन जाए। वरना खैर हमको इनसे क्या कोई किस्म की दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो मासूमों का कत्ल हो रहा है उस पर जो है यकीनन कुदरत भी क्या खामोश रहेगी। लोग यही बोलते हैं कि भाई हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, हम फना कर रहे हैं, हम इनके हमदर्दी, हत्ता कि जो नॉन बिलीवर्स भी हैं, जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उन लोगों का भी कई लोग अपने, और आप खुद देखिए अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज़ में आपने भी कवर किया जी। स्टूडेंट्स जो है वहाँ टेंट लगा के, जी हाँ। यानी फलस्तीन हफ्तों में। 2 हफ्ते इतना बैठ गए फ़लस्तीन की तायद जी में। हाँ। यूरोप में भी यही हुआ, जी हाँ। खुद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में, जी हाँ, बिल्कुल उनकी तायद में थे हाँ, साहब। यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ बड़ी जी हाँ। वहाँ कैंप लगा दिया। खैर जिस ज़बरदस्ती के साथ उनको निकाला गया वो अलग सवाल है, लेकिन अवाम में बेदारी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में इंसानियत है, लेकिन साहब इख्तिदार दरिंदे बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जो लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी, आग लगने का जिस तरह का एक मंजर हम देख रहे हैं, और 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और हज़ारों मकानात जलकर खाकस्तर हो चुके हैं, और अमेरिका दुनिया का एक पावर वो बिल्कुल लाचार बेबस नज़र आ रहा है आग पर काबू पाने के हवाले से। माजी साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि अमेरिका जैसी मकाम पर अगर इस तरह का यानी आतिशज़दगी का मामला पेश आता है, और वो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था होगा, मतलब ऐसी लग्जरियस लाइफ, और एक ऐसा विला, एक ऐसा रेसिडेंशियल इलाका जो बिल्कुल पीसफुल, जहाँ पर मतलब कोई खौफ ख़तर का मामला नहीं है। बहरहाल मतलब इस तरह के हवाले से कि उनको घर बार छोड़कर निकलना पड़ेगा, और वो सारा घर जो है उनका, सारा विला, उनका सारा सब कुछ जो है तहस नहस हो जाएगा, ये सोचा भी नहीं था होगा। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस तरह की तरक्की याफ्ता सरजमीन पर, वहाँ पर अगर ये हो सकता है, तो वो मकामात जो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो है सब्ज़ाज़ार है, जहाँ पर जो है हिली एरियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बर सग़ीर की भी अगर हम बात करें, अपने मुल्क की भी बात करें, तो हम कितना माजिद साहब इस तरह के वाक़यात से खुदा न खास्ता अगर होते हैं तो तैयार है, और हमारे पास किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे साथ? ये बहुत सही है, अगला गिरा पिछला होशार, ये तो होना चाहिए। आपने अभी लॉस एंजलिस की जो बात की, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस से न्यू ईयर तक जी। इनके लिए बहुत ही हॉलीडे मूड रहता, और क्योंकि ये बहुत तफरीही इलाका है, काफ़ी इलाका है, तो बहुत से लोग जो है, और इनके विलाज, इनके होटल्स, इनके चीज़ें, इनके स्टूडियोज़, बहुत सी चीज़ें, तो ये इनकी जो खुशी थी, नए साल की जो जश्न था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। अचानक इस तरीके की सूरत हाल होगी, तो ये नहीं कह सकते कि कब इंसानी ज़िंदगियों के साथ कुदरत कैसे मामला करेगी, कब क्या होगा। कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है, तो वैसी हिसाब है, पल की खबर नहीं है, लेकिन हम सामान 100 बरस का रखते हैं। अब रही बात भाई साहब, इसी से जुड़ी हुई, ताकि ये बात हो जाए कि एक चीज़ ये भी आई, एक रिपोर्ट ये भी आई कि ये जो आग लगी है, क्योंकि दरियाफ्त किया जा रहा है, तो इसमें किसी को गिरफ्तार भी किया गया है। मतलब इस तरह की जो लोकल वहाँ की जो है ख़बरें आई, जिसको जो है दीगर मीडिया इदारों ने भी किया कि किसी को गिरफ्तार किया गया है, और ये भी पहलू तलाश किया जा रहा है कि कहीं किसी ने आग लगाई है। तो भाई साहब,
इस हवाले से मतलब अब देखिए, मैं जो भी मीडिया के जो भी आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं, क्या ये भी उसमें कोई एक ऐसा एंगल नहीं बनेगा नहीं आगे ये जाकर? देखिए, इवन गुंजाइश निकाली जा रही है इवन ऐसी आप कुछ? देखिए, जी इवन आप जैसा कि खुद बताया गया है कि जौहरी बम भी डाले तो ये आग ऐसी नहीं हो सकती, चूंकि ठीक है, एक अगर वो मुकाम जहाँ लगाई गई है उसी हद तक ये महदूद होकर रह जाती, जी हाँ फैलती नहीं शहर जंगलों की। अब हाँ, आप ये बात है। देखिए, ये अगर किसी ने लगाई भी है नहीं, तो लगाई भी हो तो हाँ। ये तो खैर वो कोई अच्छा, बहाना ना भी लगाई है तो जंगलों में आग लग जाती है? नहीं लगती है, जी जंगलों हाँ में आग लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, नई बात नहीं है। हाँ इससे पहले भी लगी है ऐसी, यहाँ जी हाँ कैलिफोर्निया के जंगलों में इससे पहले भी लगी है, कुछ साल पहले की बात है या फिर शायद लास्ट ईयर की बात है, लेकिन जब भी उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन आग का जो फैलना होता है ये इंसानी आग नहीं है। इवन आप जौहरी बम भी डालें, तबाही तो जौहरी बम की ऐसी हुई है, जी जी लेकिन जौहरी बम भी डाले, उसकी आग भी लगी तो वो एक स्पॉट तक ही रहती है, जी 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 उसको कंट्रोल कर लिया जा सकता। वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से लपेट नहीं ला सकती, उसका जो रेंज है। अब हाँ। देखिए, अब आप विजुअल बताए होंगे आप, जी जी तो उसमें जो बताया गया है कि आग किस तेज, एक अगर कोई चीज 100 किलोमीटर रफ्तार से जा रही है, जी हाँ क्या उसको रोक सकते हैं? आग के गोले हैं ये, जी हाँ आग के गोले, ये इंसानी बस के नहीं है। इवन आप बम भी डालें तो नहीं हो सकते, जी यानी बम अगर डालें किसी मुकाम, अब आप खुद गजा में देख रहे ना, हाँ बिल्कुल जो इस मुकाम पे, जिस इलाके पे जो बम जी है हाँ। वहीं आग लग रही, वहीं वो हो रहा, वहीं के लोग मुतासिर हो रहे, जी हाँ तो उसके पड़ोस में उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा। जी जी धमाके की आवाजें आती, सब कुछ आती, सब है। तो अगर इंसानी हाथों में अगर ये चीज होती तो उसका फैलाव इतना नहीं होता। ये एक बिल्कुल एक किस्म का जो है, मैं समझता हूँ कि ये आग पूरी जिस फ्यूरियसली, यानी बिल्कुल ऐसी जो है वहशतनाक कह सकते हैं इसको। दहशतनाक तो वो वहशतनाक की जो चीज़ है वो इंसानी बस की बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं खैर कुछ ना कुछ होगा इसका, पता नहीं क्या पता लगाएंगे, या किसी ना किसी को इसको इसके गोट बनाने की बात हो सकती है, लेकिन मुमकिन नहीं है इसको, यानी कुर्बानी किसी को दे देने का नहीं हो सकता, ये नहीं मुमकिन नहीं है, कोई उसको लॉजिकली कबूल भी नहीं करेगा, कबूल भी नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है भाई? आप देखिए, ठीक है 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर जंगल में थी, वो शहर में कैसे आ गई? 30 किलोमीटर का रफ्तार कैसे हो गई? क्या अब ये बात है? नहीं मतलब वो कौन सा आदमी होगा जो, या फिर कौन से आदमी होंगे जो इतना जो है उनके बस में होगा? अब आप देखिए, वो जो वुड है, यानी जो जंगल है जी, वो जो मेन हॉलीवुड का जो मामला है, खैर उसको मैं मरकज बना रहा हूँ, वैसे पूरा शहर आ गया। जी हाँ जी हाँ वो 30 किलोमीटर दूर है। जी जी अब 30 किलोमीटर से आग के गोले शहर की तरफ लपक कर जा रहे हैं, जी हाँ तो इसमें कौन सा इंसानी हाथ हो सकता है? हाँ इवन जंगल की आग भी हो जाए, इससे पहले भी हुई आग वहाँ, ऐसा नहीं है, जी हाँ। लेकिन महदूद तौर पर जभी का जभी शायद 2-3 दिन ये खुले तौर पे वाज़ेह ये हो रहा है कि ये कुदरत का जो है, जो यानी जो सारी चीज़ें हैं वही नज़र आ रही हैं, और फिर इंसान बेबस नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इंसान तो बेबस है ही जी। ये मैं समझता हूँ कि ये फायर साइक्लोन है, यानी आग का तूफान है। आग का तूफान, जी हाँ। तो ये उसी रहे। अब रही बात दूसरे मकामात की, दूसरे नहीं, अब आप देखिए, आपने कंपेयर किया, क्या हमारे पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है? हाँ जी हाँ मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे पानी के जरिए मामला हो, पानी का जरिया हो या आग का जरिया हो, जो भी हो जी, उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है? अब कई एक वाक़या, आज एक वाक़या, छोटा सा वाक़या मान लीजिए कन्नौज का हुआ है, ठीक है, एक तामीराती काम रेलवे स्टेशन पर चल रहा था, वो जो है जो स्लैब डालने जाने थे वो छप गया। आप बताइए कितने घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची वहाँ? मैं वॉच कर रहा था, जी हाँ, सुबह में शायद 1-2 बजे का वाक़या हुआ। जी जी तो खैर बाद में मंत्री भी आए, फना भी आए, ये एक तमाशा, एक फोटोग्राफ हुआ, वीडियोग्राफी हुई, न्यूज़ चली गई। लेकिन जो विक्टिम, जो मजदूर जो बच के निकला है, उसने कहा कि धड़ाम से सब लोग भाग गए, ये क्या हो गया, हम तो बचना है जिंदगी, यानी, और कुछ लोग वीडियो उतारने में लगे हुए, जी, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन, जबकि स्टेशन बाजुक है, स्टेशन का ही एक्सटेंशन है, टर्मिनस जो बन रहा है। तो ये मतलब ये है कि आप इमीडिएटली वो नहीं कर सकते। अब आप देखिए, मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, नितिन गडकरी की रिपोर्ट है जी, इंडिया के अंदर, यानी हिंदुस्तान के अंदर बड़ी अच्छी सड़कें हैं, काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई हैं। तो अब इसमें एक साल में 2024 जी, यानी 30 या 28, यानी दिसंबर के ख़त्म से 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट है जी, तो उसमें 1,80,000 लोग हादसात में मर गए।
यानी एक जंग में नहीं उतने मरते, जी जी, एक साल में हमने एक्सीडेंट में इतने हमारे लोगों को खो दिया। खो दिया। उस जख्मियों की तादाद कितनी है वो उसका अंदाजा आप अलग है, हम्म, 9,000 9 लाख की चिल्लर कुछ है वो, खैर। तो उनके मुताबिक, वजीर साहब के मुताबिक, जी, तो इसमें एक तहकीक ये हुई हम्म, कि सड़कें तो बड़ी अच्छी बन गई, सब कुछ बन गई, जी, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कोई हादसा होता है, हम्म, कोई 5 या 10 मिनट में आपको मेडिकल एड मिल सकती क्या? हम्म, आधा आधा, एक एक घंटा, 2 2 घंटे तड़पते रहता हो, पूरा जी, खून बह जाता, हम्म, इंतकाल हो जाता। हम्म, इन्हें बता रहा हूँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी हाँ, बिल्कुल, महज सड़कें बनाने से, सड़कें अच्छी बनाने से ये काम होने वाला नहीं है। हम्म, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। अभी जो है जिस तरीके से हम यानी इकोलॉजी जो होती है हमारी, जो जी, माहौलियात जो होती है, इन्वायरमेंटल होता है, जी, उससे जो छेड़छाड़ करते जा रहे हैं, हम्म, वो छेड़छाड़ का भी जो है खमियाजा हमको भुगतना पड़ता है। हम्म, किस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है। अब आप देखिए, लद्दाख में एक तवील अरसे से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जी हाँ, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चीन ने हमारे इलाके में किया, वो एक अलग इशू है, जी हाँ, लेकिन उन्होंने वहाँ की ज़मीनात को छीन कर एक हम्म, ख़ास कंपनियों, ख़ास लोगों को हवाले कर रही है। जी, और वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ माइनिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यहाँ माइनिंग आप लोगों को दे रहे हैं, माइनिंग ठीक है, लोगों का आप कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये माइनिंग के लिए आप ज़मीन दे रहे हैं हमारी, जी, हम जी, उससे हमारा जो है, आप जिक्र कर रहे थे अभी हाँ, वक्फे में बिल्कुल, जाते वक्त, जी, ग्लेशियर का जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, अब देखिए, ये कुदरती निज़ाम है, हम्म, ये हमारे जो स्नोवेड जो हमारे पहाड़ हैं, जी, उसको उसी हालत में रहने चाहिए। यकीनन, ये पिघलने लगेंगे हम्म, तो हमारी दरियाएं इतनी वसी नहीं है कि उसको समा सके पानी समाज, को। जी हाँ, और यही हाल कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर में एक तो कोई भी इंसान अब ज़मीन खरीद सकता है, हो गया अब। जी, और वहाँ अब देखिए किस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे, अभी आपने जिक्र अभी किया, तो यकीनन हमारे प्रधानमंत्री 13 जनवरी को जो है तो दौरा कर रहे हैं और फिर यानी वहाँ टनल का नहीं नहीं, इफ्तिताह है, एक जी, तो देखिए, डेमोग्राफी चेंज वो तो हो रही है, जी, इकोलॉजिकल चेंज वो भी तो हो गई। इसके हम्म, एक रुख नहीं है, इसके कई रुख हैं। हम्म, यानी जिस तरीके से आबादी के तनासब को, अब देखिए इलेक्शन में किस तरीके से हल्के तकसीम कर दिए गए, जी, वो तो आपके सामने ही है। हम्म, तो ये एक जो है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, और दूसरी आबादी का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये चीज़ें होंगी, और ये इनका मकसद यही है। हम्म, और अब बीच में ये बात आ रही है कि आप कश्मीर का नाम बदल के फला कर देंगे, अब आपका काम ही ये है, नाम बदलना ही है, काम करना है। अब आप देखिए, मैं अभी कल से वो भी है हमारा इलाहाबाद में कुंभ मेला, जी हाँ, हर 12 साल सदियों से आता आ रहा है। जी हाँ, तो एक दो तीन चीज़ें निशानदेही करा मैं इसकी। जी, ये नहीं, अब ठीक है, वहाँ 4 करोड़ लोगों को बुलाने की बात हो रही है, 40 करोड़ भाई साहब, 40 करोड़ जो भी जी हो, हाँ, ठीक है, तो क्या कोई कैलामिटी हो जाती है, हम्म, तो क्या उसके लिए हमारे पास तैयारियां हैं, एक सवाल होता है। हम्म, दूसरा सवाल, मैं एक देख रहा था कि पहले शाही आशनान कह के एक टैग था, जी हाँ, क्योंकि जब अकबर ने शहर को बसाया हम्म, और यहाँ खुम लोग, उसको मालूम हुआ कि हर 12 साल में यहाँ लोग आते हैं, हम्म, तो उन्होंने सहूलतें दी। हम्म, तो और जो मुक़द्दस तरीन दिन उनको माना जाता है, हम्म, तो उसको कहा कि ये जो आप जो डुबकी लगाते हैं, जो जी हाँ, मुक़द्दस यानी डिप करते हैं, हम्म, उसको एक रॉयल फ्लेयर देने के लिए, हम्म, यानी शाही जो है उसको देने के लिए फरमान के ज़रिए हम्म, उसका नाम रखा गया है शाही आशनान, हम्म, यानी शाही गुस्ल। हम्म, अब तो आज़ादी के बाद भी चलता रहा, जी हाँ, अभी तक भी चलता रहा। जी हाँ, अब ये हुकूमत ने कहा कि ये शाही मुग़लों का दिया हुआ है भाई। हम्म, अरे भाई, शहर भी तो मुग़लों का दिया हुआ है, घाट भी मुग़लों की दी हुई है, अब वो चेंज कर दो ना आप। हम्म, वो नहीं नहीं, ये नाम चेंज कर देंगे। हम्म, अब नाम में भी डिस्प्यूट, ये अखाड़ा बोलता है कि नहीं, वो रिवायत है, चलने दो, शाही का मतलब रॉयल है, कोई नहीं, रॉयल इस्तेमाल कर लो, इंग्लिश पसंद है आपको, रॉयल करने कोई बोला नहीं, और कुछ हिंदी में, संस्कृत में कुछ नाम रॉयल के, हम्म, कुछ वो कर रहा। तो ये इस हद तक कि अब आप देखिए, इतने लोगों को बुलाया जा रहा है। अब आप देखिए, एक चीन से खबर आई है, जी, HMVP, जी हाँ, वायरस, ये जो है, ये वायरस के बारे में। अब अगर ये बंगले वाली मस्जिद दिल्ली की, वहाँ कोई लोग, एक जमा हो 20-25 लोग भी जमा हो जाते हैं, तो जी, उससे ज़रूर खतरा पैदा हो सकता है। हम्म, यहाँ जैसा आपने कहा कि 40 करोड़ की बात हो रही है, हम्म, यहाँ कोई खतरे की बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, हमारी मिनिस्ट्री ने भी कह दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बिना कस के रह सकते हैं। हम्म, तो ये इंसानी ज़िंदगियों से खेल, और हमने देखा कोविड में
कैसे शमशान में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, लकड़ियाँ कैसे मांगे। खुद दिल्ली वाले हमारे दोस्त, जिनके हमारे करीबी रिश्तेदार जो है कोविड में इंतकाल कर गए थे, उन्होंने सुनाया क्या मुश्किल हो रही थी। एक तो तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, वो सिलेंडर्स नहीं मिल पाए, जब इंतकाल हो गया तो ऐसी। और आपको और एक बात, ये जो घाट है जी अब इसका नाम प्रयागराज रख दिया ना, ठीक है, जी इसी की घाट पर, घाट के किनारे कितनी चिताओं को आग नहीं दिखा सके, वैसे छोड़ दिया गया। ये यही थी जो तस्वीर छपी, देखिए काफी अरसा पहले की बात है, जब कोविड के वक्त के लाशों को ऐसे ही छोड़ दिया गया किनारे, नदी के हवाले कर दिया गया, क्योंकि आग के लिए लकड़ी भी नहीं थी उस वक्त। ये यही घाट थी जी हाँ, जो 3 दरियाओं का संगम है, जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती। जी हाँ, हालांकि बड़े अच्छा मुकाम, 3 जगहों यानी दरियाओं का जो संगम होता है बहुत प्यारा होता है और बड़ा अच्छा लगता है, एक छोटा समंदर दिखता है अपने को। तो खैर उसकी तखद्दुस अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ों को अब इतने लोगों को अगर कोई क्लैमिटी हो जाती है, अब आप देखिए हथरास में कुछ दिन पहले एक सत्संग हुआ। जी हाँ, वो बाबा का तो उसको तो पूछे भी नहीं, उसके कुछ 6 लोगों को अरेस्ट करे थे, वो भी छोड़ दिए जी 210 लोग स्टैम्पेड हुए जी 4 दिन पहले तिरुपति में स्टैम्पेड हुई, वो भी छोटी सी लाइन में हुई। जी हाँ, रेस्क्यू टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, एक ऑफिसर को 2 ऑफिसरों को सस्पेंड कर दे के, एक तहकीकात कर दे के, इनको 25 लाख उनको 10 लाख जो भी हो, जी हाँ, ये कोई मसले का हल नहीं है। इसके लिए क्या आप तैयार हैं पूरी तरीके से? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर कब करेंगे, जबकि आपको यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिल पाती, जी जो बेसिक नीड्स है सिटीजन्स की, जो शहरियों की नहीं होती, बल्कि हर सिटीजन अब टैक्स पेयर हो गया। अब जी जो लोग, ये हत्ता के जो भीख मंगा भी टैक्स पेयर हो गया है हिंदुस्तान में, क्योंकि उसके जो रोज इस्तेमाल की चीज़ों पर भी जीएसटी लग गया। उसको मालूम ही नहीं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो टैक्स पेयर है। तो ये हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप कोई चीज़ें करते हैं तो उसके लिए कल के दिन कोई अनहोनी हो जाती है, तो अनहोनी से निपटने के लिए आपके पास क्या है, जबकि वसाइल रखने वाला, अभी आपने जैसा रेफरेंस दिया, वसाइल रखने वाला दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क जो है कत्लेआम कर सकता है, किसी की नस्ल कुशी कर सकता है, किसी तबके को, किसी मुल्क को ख़त्म कर सकता है, किसी को कुछ कर सकता है। इराक़ की जो है सल्तनत ख़त्म हो जा सकती है, लिबिया की ख़त्म हो सकती है, तीनों शाह की ख़त्म हो सकती है, सीरिया में जो है वो कर सकता है, अफ़गानिस्तान में कुछ कर सकता है, लेकिन अपने से एक शहर के आग को बुझाने पाने में उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 4 दिन हो गए आज जी। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तुम जो दावे करते हैं करने के, क्या इसमें तुम पूरी तरीके से उतर सकते हैं? तो ये चीज़ें हैं, तो इसको भी हम पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बड़े सग़ीर के जो मालिक हैं सभी वैसे हैं, यहाँ श्रीलंका हो, पाकिस्तान तो खैर उसका जिक्र करना ही बेकार है, वो तो एक बनाना रिपब्लिक है, वो छोड़िए। फिर बांग्लादेश हो, ये क्या हम किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए तैयार हो सकते हैं? हमारे पास क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला नहीं कर पा रहा जी, और हम खाली जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें कैसे रख सकते हैं? तो इसके लिए भी हमको इतने बड़े इज्तिमा, ठीक है तखद्दुस अपनी जगह है, रखिए इज्तिमा रखिए, लेकिन उसके साथ साथ उतना आप इंफ्रास्ट्रक्चर रखिए कि ताकि कल के दिन कुछ हो जाए तो इंसानी तौर पर, जैसा कि आज लॉस एंजलिस में इंसानी जानों को बहुत हद तक बचाया गया। जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग उतने बड़े यानी फायर साइक्लोन में इतने लोग जितने मुतासिर हुए हैं उनको जिंदा बचाना बोल तो बड़ी बात है। जी हाँ, करें लोग, कोशिश करें, ठीक है। जी। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी जो है आगे करने की ज़रूरत है कि हमें क्या किस तरीके से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। भाई साहब, इस सूरत हाल में यानी ये जो यानी लॉस एंजलिस की आग है, आग का तूफ़ान है, और फिर इसके साथ साथ यानी जो तबाही हुई है, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप यानी 20 जनवरी को अपने ओहदे पर हल्फ लेंगे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि अमेरिका की अब यानी एक ये जो झटका लगा है, मतलब शदीद तरीन है, अगर जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ भी हुआ है, तो ये यानी आग से इस्तकबाल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। अब डोनाल्ड ट्रंप से आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो गाज़ा के हवाले से पहले ही से धमकियां दे चुके हैं? अब देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप का एक रिएक्शन आया है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट में आता है जी, उसका जो गवर्नर है यानी जो हाकिम है, हाँ, वो डेमोक्रेट का है, और लॉस एंजलिस का जो मेयर है वो डेमोक्रेटिक
पार्टी की है। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग नाकाम हो चुके हैं, तुम फौरी इस्तीफा दे देना, निकल जाना तुम लोग, तुम्हारे रहने की ज़रूरत नहीं है। एक किस्म का उनका अपना रिएक्शन है, सियासी रिएक्शन है। हाँ। तो खैर वो किस हद तक वो जिम्मेदार हैं नहीं हैं, इंतज़ामी कमज़ोरियाँ हुई हैं, जो भी है। लेकिन जो बाइडेन साहब बीच में आ गए, आके कहा कि नहीं वो हम पूरा मुआवजा अदा कर देंगे। तो अब देखिए आम अमरीकी लोगों में ये एक रुझान है कि हमारे टैक्सों के पैसों से इन्होंने तकरीबन कई बिलियन डॉलर जो है लोगों को खर्च करने के लिए छोड़ दिए थे, चाहे वो यूक्रेन की बात हो या गजा की बात हो। जी। अभी ये इतना बड़ा नुकसान जो लॉस एंजलिस में हुआ है, वो उसके लिए हमारे कैसे करेंगे, क्या होगा? खजाना इतना बड़ा ऐलान, खैर इनको इख्तियार है अभी, यानी 19 जनवरी की रात तक भी इनको जो है जो डेडलाइन होती है जी, उस तक भी इनको इख्तियार है। तो इन्होंने कहा कि नहीं वो उसका हम तो दे देंगे। तो कितना डॉलर, यानी तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है, जो इनके पास जो है खलीजी शेखों का जो असेट है वो यूज़ करते, जैसा कि 2008 में जब 87 बैंक्स कोलैप्स हो गए थे जी, उस वक्त बुश जो है लेकर निकले थे और पूरा जो है इनका जो पर्सनल कलेक्शन था इन्होंने उसके ज़रिए अमेरिका की इकोनॉमी को सहारा था। अभी भी इनके लिए बहुत से कोई नई बात नहीं है। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं, खुद वहाँ के अखबार, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के जो भी अखबार जो भी हम जो नज़र में आते हैं हमारे साथ ऑनलाइन में जी, उसके ज़रिए कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा रकम है, ये तो अमेरिका के टैक्स पेयर को बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो एक और सजेशन आया कि नहीं क्या मुश्किल होती है, मिसाल है हमारे पास, 2008 की मिसाल है जी, 2008 में ऐसा हुआ था, उस वक्त ये चीज़ें हुई थी, तो उससे आप कंपेरिजन कर रहे, ये तो है हमारे इनके जाते का। तो अब रही बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या होगा। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है, खारजी चैलेंज तो दो हैं जी, जैसा यूक्रेन की वार, और उन्होंने कहा कि मैं पुतिन से बात करता हूँ, ठीक है, पुतिन बोलेगा बिल्कुल तुम उसको जो है यूक्रेन को अपने नेटो के नेट से निकाल के रख दो, हम उसको हमारा अच्छे एक पड़ोसी कैसे रहेंगे, नहीं क्या उसको मानेंगे क्या नहीं। और नेटो में ये अमेरिका अकेला जो है फैसला साज नहीं हो सकता जी, ये एक समझ। दूसरा गजा के बारे में इन्होंने हमास को धमकी दी कि मेरे यानी ओहदा संभालना, इनाग्रेशन बोलते हैं उसको उन्होंने, जी जी, उनकी लैंग्वेज ठीक है, उनका इस्तेमाल है वो, उनकी जो इनाग्रेशन से पहले हो जाना, उन्हें तो जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। तो ये उनका अपना है। तो क्या ये हो सकता है क्या, अगर 20 तक उनको अगर नहीं छोड़ा गया, माहिदे नहीं हुए, तो ये क्या कर देंगे? नहीं, ये तो खैर खारजी मामला है जी, लेकिन दाखिली मामला क्या है इनके? दाखिली मामला रैम्पेट बेरोजगारी, रैम्पेट बेरोजगारी, जी, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। रैम्पेट बेरोजगारी चल रही है, रिसेशन चल रहा है काफ़ी हद तक, और बड़ी जो है बुरी सूरत हाल है, लोगों में डिसकंटेंट है, और यही डिसकंटेंट जो बाइडेन के खिलाफ था की वजह से ये इन्हों जीत पाए। और इन्होंने जो वादे किए वो वादों को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, दाखिली तौर पर, दाखिली सियासत में तो ये तो करेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने मोदी की चाल सीख ली है जी, मैं कनाडा को ले लूँगा, ग्रीनलैंड को ले लूँगा। फिर एक उन्होंने अभी ओहदा नहीं संभाला, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको बल्कि एक समंदर है जी, जी, जो शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के दरमियान वाक़ है जी, और ये मैक्सिको जनूबी अमेरिका का पहला मुल्क है जी, अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है उसके मैं बात कर रहा हूँ, उसके दरमियान में जो समंदर है उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। जी, नो दिस इज नॉट गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज गल्फ ऑफ यूएस। ठीक है भाई, ये नाम बदलने तो हिंदुस्तान का काम कैसा सीख गया? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख लिया, फला का नाम फला रख लिया, ये तो हमारे पास हो रहा ना भाई। तो ये नुस्खा कहाँ से मिल गया उसको कि नहीं नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे। तो ये कुछ इससे अमेरिकी अवाम को तसल्ली होने वाली नहीं है, और अमेरिकी समाज जो उसके जो एक्सपेक्टेशन है डोनाल्ड ट्रंप से क्या वो पूरे होंगे, जबकि उनको एक गिल्टी हो गई क्योंकि अदालत ने उनको कन्विक्ट किया, ठीक है, सजा का ऐलान नहीं हुआ, नहीं सजा हुई कन्विक्ट की हैसियत से जी, लेकिन उस पर उनको ना चालान किया गया, ना तो कोई एक दिन की कैद दी गई जी, कहा कि नहीं चूंकि ही इज इलेक्टेड मैन, तो लेकिन ही इज ए कन्विक्ट यानी सजा याफ्ता है। उनका जो टैग है सजा याफ्ता का रहेगा, सजा याफ्ता। और अमेरिका जो है 1789 से लेकर अभी तक जितने भी सदर बने, हर 4 साल में एक सदर बनता है उनका, उसमें ये पहला शख्स होगा जो मुजरिम सजा याफ्ता सदर। जी हाँ, बना है। अच्छा भाई साहब, इस शख्स के हवाले से मतलब अभी तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर अमेरिका में ये जो हम देख रहे हैं नशे व फराज, ये जो कुछ सूरत हाल है, फिर इनका एक मौक़िफ़ ये है
इनके ओहदा संभालते ही बहुत सारे जो वहाँ पर तारकीन वतन हैं, जिसमें हमारी भी बहुत बड़ी तादाद है, तो बहुत सारे जो है खौफ व खदशात हैं, बल्कि बरमला तौर पर ऐलान है लाखों जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा। और फिर अमेरिका में यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फ़र्स्ट की जो पॉलिसी है, तो इसमें जो तारकीन वतन हैं उन पर क्या असर हो सकता है। ख़ुद अगर हम भारत की भी बात करें तो इनको क्या क्या जो है आने वाले दिनों में, ऐसा इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और फिर इसमें ये तारकीन वतन भी हैं, कुछ तो वो हैं लीगल हैं और कुछ तो वो हैं जो इलीगल भी हैं। जी मैं से देखिए, नवंबर के महीने में जी हमारे पास कई एयरक्राफ्ट आए अमेरिका से, जो बिडेन के दौर मिला, और ये बताया गया है कि 18,000 इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया है और वो खामोशी के साथ हिंदुस्तान को पहुंच गए। शायद इसकी कोई पब्लिसिटी ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ना तो इनका जो साथ वाला मीडिया जो डब्बे बजाता है उन्हें किया, इस पे ना कोई डिबेट हुआ। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स से खबर आई थी जी, इसकी खबर सिर्फ खबर की हैसियत से थी कि इतने लोगों को डिपोर्ट कर दिया जा रहा है और कुछ तैयारी भी आए हैं लोडेड। इस पे कोई रिएक्शन नहीं है जी, ये तो कर रहे थे कि हो गए। दूसरी बात, वहाँ के बारे में देखिए, यकीनन बेशुमार लोग इलीगल हैं वहाँ, लीगल भी हैं तो उनकी स्क्रूटनी करने वाले हैं। तो यही वजह है कि जो यूनिवर्सिटी के में तालीम पाने वाले जो बच्चे हैं, जी हाँ, जो जिनकी हज़ारों की तादाद है, अब आप जी। देखिए, मैं देख रहा था जो वापसी के किराए हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लोग बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले से बुकिंग वाले मज़े में हैं, लेकिन अभी जो चूंकि ये यूनिवर्सिटीज़ के हुकाम ने ये कह दिया कि 20 से पहले आप अमेरिका में दाखिल हो जाना चाहिए, जी जी, 20 जनवरी से पहले। हालांकि कोर्स में है, वैलिड वीज़ा है, सब कुछ है, लेकिन ये आते कुछ ऐलान तो नहीं करते। लिहाजा आपका जो है यहाँ आना, चूंकि ये लोग आमतौर पर बड़ी मुश्किल से इनको जो है छुट्टी मिलती, क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से ये लोगों ने प्लान बनाए और इधर आ गए जी हाँ, अपने वो वतनों को। खैर हिंदुस्तान नहीं, दूसरी तरफ भी जो गाँव है, जी तो उन यूनिवर्सिटियों ने तमाम अपने स्टूडेंट से कहा, जो बाहर के स्टूडेंट से, जो NRI स्टूडेंट से कहा जी। कि आप 20 से पहले किसी भी सूरत में वापस आ आ जाए। जाए। तो है कुछ ना कुछ खदशात हैं, लेकिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब देखिए, एक मुहावरा है हमारे पास, बंदर के सामने आईना दे देंगे, बंदर के हाथ में जो है आईना दे दिए तो क्या होगा, तो वही सिचुएशन तो नहीं होगी, बोल नहीं सकते। देखिए बहुत सारे यानी खदशात हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो चाहे यानी माइग्रेंट्स की बात कर लें, वो चाहे अमेरिका के अंदरूनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से बात कर लें, या फिर ख़ुद अगर गाज़ा की अगर हम बात करें तो फिर वाकई डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल होगा ये वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।